बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स यानी कि नज़री मज़ामीन की तैयारी किस तरह करें, ये है हमारा आज का टॉपिक। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस हवाले से परेशान रहते हैं और अक्सर व बेशतर ही परेशान रहते हैं कि जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि अकाउंटिंग है, जैसे कि स्टैटिस्टिक्स का सब्जेक्ट है, जैसे कि बिजनेस मैथ का सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी उनकी अच्छी खासी और अच्छे खासे स्टूडेंट्स की अक्सर व बेशतर हालात में अच्छी रहती है। उसकी वजह क्या है कि वो सारा साल पढ़ते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, अनसॉल्व पेपर्स की भी प्रैक्टिस करते रहते हैं, बुक से भी सवाल सॉल्व करते रहते हैं, लिहाजा ये सवाल उनके ग्रिप में होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक मुश्तरका मसला ये है, एक प्रॉब्लम ये है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स जिनको हम नजरी मज़ामीन कहते हैं, उनके हवाले से वो अक्सर व बेशतर स्टूडेंट्स जो हैं वो परेशान रहते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि वो तैयारी कैसे करें, इसलिए क्योंकि वो आम तौर पर जो क्वेश्चन आंसर्स याद करने का मरहला होता है उसमें अपने आप को परेशान कर लेते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन के आंसर याद ही नहीं होते हैं। ख्याल रहे आज की हमारी इस वीडियो का ताल्लुक उन स्टूडेंट से है जिनको इस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो स्टूडेंट्स जो कि बेहतर तौर पर अपने थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की तैयारी भी कर रहे हैं, यकीनी तौर पर हम उनसे मुखातिब इस वक्त नहीं हैं। फर्स्ट ईयर कॉमर्स की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर कॉमर्स में इस साल 2021 के अंदर जो आपको 4 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम देने हैं उनमें 2 सब्जेक्ट्स थ्योरेटिकल हैं। और वो कौन कौन से 2 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं? एक है प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स POC और दूसरा है आपके पास POE यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी तरीके से सेकेंड ईयर कॉमर्स की अगर हम बात करें तो उसमें है कमर्शियल जियोग्राफी CG और दूसरा सब्जेक्ट है बैंकिंग। और बकिया 2 सब्जेक्ट्स फर्स्ट ईयर कॉमर्स के बिजनेस मैथमेटिक्स और अकाउंटिंग है, वही प्रैक्टिकल हो गया। सेकेंड ईयर कॉमर्स की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग और स्टैट्स है, प्रैक्टिकल हो गया। आज की हमारी टॉपिक का वीडियो का ताल्लुक किस चीज़ से है कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से तैयारी किस तरह से करें। आज का ही ताज़ा वाक़या है कि मस्जिद में एक स्टूडेंट से मेरी मुलाकात हुई जो फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ भी चुके हैं। सेकेंड ईयर CG के हवाले से उन्होंने अपने किसी प्रॉब्लम का इजहार किया, तो मुझे ख्याल आया कि इसी हवाले से स्टूडेंट्स की थोड़ी सी रहनुमाई कर दी जाए। आपको सबसे पहला काम स्टूडेंट्स को ये करना है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स की बेहतर तैयारी के लिए कि आप सबसे पहले ये देखें अनसॉल्व पेपर्स में कि कौन कौन से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चंस आपको नज़र आए कि बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि एग्जामिनर की नज़र में वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल एक छोटे से बात कर लें, POC की बात कर लें, फर्स्ट ईयर कॉमर्स का जो सब्जेक्ट है POC प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमर्स, उसके अंदर एक क्वेश्चन अक्सर व बेशतर पूछा जाता है क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन। तो क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन अगर अनसॉल्व पेपर्स में बार बार लगातार हर दूसरे तीसरे साल पूछ रहा है, इट मीन्स दैट ये हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरीके से आपको हर अपने सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आपको निकालने हैं। निकालने के बाद अगले मरहले में क्या करें, उनको याद करना है। अब अगर याद करने के लिए आपके पास टाइम बहुत कलील जैसा कि रह गया है, 26 जुलाई से सेकंड ईयर कॉमर्स के पेपर से स्टार्ट हो रहे हैं और उसके बाद फर्स्ट ईयर कॉमर्स के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं। अब आप इस कलील टाइम में क्या करें, उसके लिए आपको एक मुफीद और एक कारगर नुस्खा मैं पेश कर रहा हूँ। और वो नुस्खा ये है कि अगर तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की, तो जो मैं आपको नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ उस नुस्खे पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर आप रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और नुस्खा बहुत आसान सा भी है। नुस्खा क्या है, आपने सबसे पहला काम तो ये करना है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो निकालें। या अगर आपको किसी ट्यूटर की जानिब से कोई गेस्ट पेपर मिल गया है तो गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उसको एक नज़र डाल भी लें कि क्या कंटिन्यूअसली वो पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है। तो अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। अब याद कैसे करें, याद करने का तो आपके पास टाइम बचा ही नहीं है। अब फिर क्या करें, क्योंकि आज 12 जुलाई हो चुकी है, 26 जुलाई को आपका पहला पेपर है। अब फिर क्या करें, अब आप छोटा सा एक काम करें जो कि आप कर सकते हैं कि उसी क्वेश्चन को, उसी टॉपिक को अनसॉल्व पेपर्स में निकालें और अनसॉल्व पेपर से निकालने के बाद शुरू से आखिर तक उस टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ लें। कम से कम आपको जो रीड आउट करना है वो ज़्यादा नहीं 3 से 4 मरतबा पढ़ना है। क्या चीज़ पढ़नी है, शुरू से आखिर तक वो पूरा का पूरा टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल क्वालिटीज ऑफ अ गुड बिजनेसमैन की अगर हम बात करें तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितनी हेडिंग्स हैं वो आपको हेडिंग्स अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए और अंदर का मटेरियल 3 से 4 मरतबा सिर्फ पढ़ लें। ख्याल रहे पढ़ना है आपको सरसरी अंदाज में नहीं, बल्कि पुरसुकून तौर पर ठहर ठहर कर क्वेश्चन के हवाले से जो आंसर आप पढ़ रहे हैं उसमें एक एक चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर समझ में नहीं आ रही है अपने किसी बड़े से, किसी ट्यूटर से, किसी अपने घर में भी आप पूछ सकते हैं, अपने वालिदैन से, किसी से भी पूछें ताकि वो कंसेप्ट आपको क्लियर है। उसका आपको डबल फ़ायदा पहुंचेगा।
एक तो एमसीक्यूज में फ़ायदा पहुंचेगा जो कि 50 नंबर की आने वाली हैं, और दूसरा फ़ायदा उस क्वेश्चन का आंसर आपको रटना नहीं पड़ेगा। मिसाल के तौर पर इसी सवाल की हम दोबारा आपको तस्करा करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड बिजनेसमैन के अंदर जो हेडिंग्स हैं वो आपने अच्छी तरीके से याद कर ली। मिसाल के तौर पर एक अच्छे बिजनेसमैन को पंक्चुअल भी होना चाहिए, उसको रेगुलर रहना चाहिए, उसको ऑनेस्ट होना चाहिए, उसको अपने काम के हवाले से जो है वो हार्ड वर्किंग उसका मुजाहरा उसको करना है, उसको जनाब अली अपने काम के हवाले से जो है वो बिल्कुल दयानतदारी के साथ सारे उसको काम करने हैं, उसको डिसीजन मेकिंग की उसके अंदर सलाहियत होनी चाहिए। इस तरह से आपने हेडिंग्स याद कर ली। हेडिंग्स आपको अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। जिस तरीके से एक जोक भी है कि स्टूडेंट जिसने कुछ पढ़ा हुआ नहीं था वो दूसरे स्टूडेंट से कहता है बस तुम मुझे हेडिंग्स बता दो, अंदर का लिखना मेरा काम है। सेम यही काम आपको करना है, लेकिन अंदर का लिखना जो आप लिखेंगे वो आपने पढ़ा हुआ भी है। आप यकीन करें बेहतरीन नुस्खा आपको पेश कर रहा हूँ कि अगर आपने हेडिंग्स अच्छी तरीके से याद की हुई हैं और अंदर का मटेरियल 3 से 4 मरतबा, ज़्यादा मेहनत नहीं करवा रहा हूँ, 3 से 4 मरतबा अंदर का मटेरियल आपने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है, समझ समझ कर, ठहर ठहर कर। अगर आप इंग्लिश में पेपर दे रहे हैं तो वर्ड के अंडरलाइन करते हुए उसके मायने निकाले हुए हैं आपने, और अगर समझ में नहीं आया किसी बड़े से आपने पूछा हुआ है, कंसेप्ट अपना क्लियर किया हुआ है। फिर मैं बता रहा हूँ आपको डबल फायदा पहुंचेगा, एक एमसीक्यूज में और एक क्वेश्चन का आंसर लिखने में। अब आप करें क्या, क्वेश्चन का आंसर आपने 3 से 4 मरतबा जब आप बार बार पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद इंशाल्लाह याद हो जाएगा। और अगर आप कहीं गड़बड़ाएंगे तो हेडिंग आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी। क्यों? क्योंकि हेडिंग आपने पक्की याद की हुई है शुरू से लेकर आखिर तक। अगर हेडिंग आपकी पक्की याद की हुई है आपने शुरू से लेकर आखिर तक, तो फायदा आपको यह पहुंचेगा, हेडिंग की मदद से पेपर में वो चीज़ आपकी रिकॉल हो जाएगी। अच्छा, रिकॉल क्यों होगी? क्योंकि आपने 3 से 4 मरतबा पढ़ा हुआ है। ये बात मैं तवज्जो दिला दूं, सिर्फ हेडिंग्स पढ़ने से काम नहीं बनेगा। इसलिए क्योंकि फर्ज करें हमने हेडिंग्स याद की हुई हैं और अंदर का मटेरियल पढ़ा ही नहीं है आपने, 3 से 4 मरतबा मैंने कहा है, आपने एक दफ़ा भी नहीं पढ़ा, तो पेपर्स में सिर्फ आपको हेडिंग की वजह से अंदर का मटेरियल दिमाग में रिकॉल नहीं होगा, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं था। लिहाजा पहली फुर्सत में अंदर का मटेरियल आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम बदलते हैं। फर्स्ट ईयर का एक और सब्जेक्ट है जिसको हम कहते हैं इकोनॉमिक्स, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। इस हवाले से यही मिसाल ज़रा अप्लाई करते हैं। आपको पता है डिमांड का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिमांड के हवाले से आपको एक एक चीज़ अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, चेंजेस इन डिमांड और चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या फ़र्क है। आपको पता होना चाहिए कि अगर चेंज इन डिमांड होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होगा तो ग्राफ कैसे बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि फॉल इन डिमांड और राइज इन डिमांड कब होता है और चेंजेस अलोंग द सेम डिमांड कर्व कब होता है। आपको ये बात भी क्लियर होनी चाहिए कि एक्स एक्सिस के ऊपर आपको क्या चीज़ लेनी है, वाई एक्सिस के ऊपर आपको क्या लेना है। आपको ये भी पता होना चाहिए फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है उसके ऊपर असरअंदाज होते हैं। अगर आपने कंसेप्ट क्लियर करके रखा हुआ है, जानबूझ के आपको ये मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। कंसेप्ट अगर आपने क्लियर करके रखा हुआ है और अंदर का मटेरियल 3 से 4 मरतबा पढ़ा हुआ है, हेडिंग्स पक्की याद करके गए हैं, तो यकीन करें पेपर में आपका रिजल्ट अच्छा आना इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल हो जाएगा और आप इंशाल्लाह ताला कर गुजरेंगे। ग्राफ के हवाले से एक बात ज़रूर मैं आपको बयान करना चाहूँगा कि ग्राफ अगर आपका सही होगा इकोनॉमिक्स के अंदर तो बकिया मटेरियल एग्जामिनर आपका पढ़ेगा। अगर आपने ग्राफ ही गलत बनाया तो याद रखिएगा बगैर पढ़े यूं काटेगा। क्यों? क्योंकि जिस स्टूडेंट ने ग्राफ गलत बनाया तो लाजमी तौर पर उसका जो उसने कहानियाँ लिखी हुई हैं वो कहानियाँ कहाँ से सही मानी जाएंगी। ये चीज़ अगर हम सेकेंड ईयर के हवाले से बात करें बैंकिंग और सीजी के सब्जेक्ट के लिए, तो बैंकिंग तो फिर भी कंपैरेटिवली इजी सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि बैंकिंग में आपको हेडिंग्स वही तरीका इख्तियार करना है, हेडिंग्स अंदर के याद करें और मटेरियल 3 से 4 मरतबा पढ़ा हुआ। सीजी अलबत्ता ख़तरनाक सब्जेक्ट है, कमर्शियल ज्योग्राफी। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉमर्स के तमाम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मुश्किल तरीन सब्जेक्ट अगर किसी सब्जेक्ट को आप करार देंगे तो वो है सीजी। क्योंकि सीजी के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो उसकी भरमार है और आपको सही मायनों में सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर भी यही तरीका जो है वो कारगर साबित होगा कि आप टॉपिक अच्छी तरीके से पढ़ लें 3 से 4 मरतबा। फॉर एग्जांपल कोई इंडस्ट्री के हवाले से आप पढ़ लें कि लेदर इंडस्ट्री है या मिसाल के तौर पर शुगर इंडस्ट्री है, अंदर का मटेरियल मोटा मोटा पढ़ लें, अंदर क्या कुछ लिखा हुआ है, हेडिंग्स आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, सीजी के अंदर आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि जनाब इतने टन जो है फला चीज़ पैदा होती है और इतना हम एक्सपोर्ट करते हैं और इतना हम इंपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान की दरामदाद इतनी है तो बरामदाद इतनी है। ये सारी बातें आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए।
क्योंकि अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी फैक्ट्स एंड फिगर्स लिखने में तो यकीनी तौर पर आपका सवाल का सॉल्यूशन जो है उसके नंबर आपके घट सकते हैं। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आप यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करवाएंगे, क्योंकि सीजी है, बैंकिंग है, फर्स्ट ईयर में पीओसी और इकोनॉमिक्स है, यही टोटल 4 सब्जेक्ट्स हैं जो कि इस मरतबा 2021 में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के तौर पर एग्ज़ाम इनका आपको देना है। तमाम के तमाम स्टूडेंट्स को मैं बेस्ट ऑफ लक करार दूंगा। शर्त यह है कि आप रोज़ाना की बेस के ऊपर स्टडी करें और जो मैंने आपको तरीका बताया उसके मुताबिक अमल करने की कोशिश करें। अगर अब तक आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, वो स्टूडेंट्स जिनकी इन चारों सब्जेक्ट्स में तैयारी बहुत अच्छी है वो हमारे इस वीडियो से वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं। वो किस तरह? वो ऐसे कि आप तमाम टॉपिक जो आपके भरपूर तरीके से तैयार हैं उन तमाम तैयार शुदा टॉपिक्स के हेडिंग्स एक जगह लिख लें और लिखने के बाद सिर्फ हेडिंग्स एक जगह लिख लें और हेडिंग्स लिखने के बाद उन चीज़ों को सिर्फ आप रिवाइज करें। उम्मीद है हमारी इस वीडियो से आप फ़ायदा उठाएंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करवाएंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप हमारी इस वीडियो से क्या फ़ायदा उठाने में कामयाब हुए। चैनल अब तक सब्सक्राइब ना कर सके हों तो सर अली अहमद के नाम से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बर वक्त मिल सके। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और भरपूर तैयारी ज़रूर करते रहें। अस्सलामु अलैकुम।